Very good evening, students. Welcome back to the Wisdom King. And for today's our topic is पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम को इन शॉर्ट हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं. LSG इन शॉर्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है. इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं बेटा. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ इसको रूरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. अब आपसे कोई पूछेगा, अगर ये पहली बात आपको बता दूं कि ये आपका AKTU में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ठीक है, ये आता ही आता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना. इसको मैंने शॉर्ट में आपको समझाने के लिए प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ामिनर जब दे दे तो आराम से लिख देना. ठीक है. अब देखिए PRI जो है वो पार्ट 9 में डिफ़ाइन है. ठीक है, पार्ट 9 में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन है, जिसके आर्टिकल 243 से लेकर 243O है. इतना याद कर लीजिएगा. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243O में सिर्फ पंचायती राज सिस्टम की बात की गई है. ठीक. अब देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 73rd अमेंडमेंट के बाद ऐड कर दिया गया था दी पंचायत में. ठीक है, द पंचायत को ऐड कर दिया गया आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. यही पार्ट 9 को ऐड किया गया था पंचायत को. ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया है. उसके बाद डिफिनेशन, बहुत सिंपल डिफिनेशन है. 3 टायर ऑटो टेम्पो को याद रखना बेटा. इससे याद रहेगा तुम्हें कि 3 टायर होते हैं, लेकिन यहाँ टायर का मतलब 3 लेवल से है. ठीक है, 3 लेवल फॉर्म ऑफ जो सिस्टम बिठाया गया है, उस सिस्टम से पूरे गांव को जो है संचालित किया जाता है, उस पर निगरानी बना के रखी जाती है, सिस्टम चलाया जाता है. समझ में आ रही बात. तो 3 टायर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके द्वारा गांव का यानी रूरल का डेवलपमेंट किया जाता है, उसी को पंचायती राज कहते हैं. 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट इज कॉल्ड पंचायती राज. 3 टायर का स्ट्रक्चर होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको बिठाया जाता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसे पंचायती राज कहते हैं. आइए इसका इवैल्यूएशन देख लीजिए. ये शॉर्ट में छोटा सा जो चीटी के ऐसा दिख रहा है, ये आपका इवैल्यूएशन है. ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ PRI का क्या मतलब है कि इवैल्यूएशन कैसे हुआ, PRI कैसे आया लोगों की नज़र में, कैसे धीरे धीरे इसका इजाद हुआ. ये तो देखिए नंबर ऑफ कमिटीज़ बनाई गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट का काम कमिटीज़ बनाने का है, ये जान लीजिए. ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कमेटी बना रही है, अपॉइंट कर रही है और कमेटी को भेज दे रही है गांव में कि जाओ कमेटी और गांव का देख के आओ डेवलपमेंट. अगर नहीं हुआ है तो हमें बताओ कि हमें क्या करना है कि हम गांव के साथ प्रॉपर सेटअप बिठा सकें. जैसे सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट है. ठीक है, सेंटर से कंट्रोल होता है पूरा कंट्री, वैसे ही स्टेट्स लेजिस्लेचर से स्टेट कंट्रोल होता है. और स्टेट्स के द्वारा कुछ जो स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास जो है बहुत सारी टेरिटरी ऐसी हैं जिनको गवर्न करना गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट की रीच में नहीं है, पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए स्टेट में पावर दे दी गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कि वो जो है अपने गांव देहात की प्रॉब्लम्स को सुने और उसको जो है रिजॉल्व करें. ठीक है, मान लीजिए आप किसी दबके गांव से हैं. ठीक है, वहाँ के लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, वोट नहीं देते हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जीवन दुनिया से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, ऐसे लोगों को स्टेट कहता है कि भैया वहाँ पर पंचायती राज बना दो, ताकि जो है वहीं के लोग को हम वहीं पर कुछ काम धंधा दे के कम से कम इकोनॉमी डेवलपमेंट में उनका सहयोग ले सकें. ठीक है, और उनको बता सकें कि भैया देखो ये हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम है, हम ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे काम होता है, ये भाई साहब प्रेसिडेंट होते हैं, ये यहाँ बैठते हैं, ये CM हैं. ठीक है, ताकि प्रॉपर डेवलपमेंट या जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट बना रही है वो सारी सर्विसेज को ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाया जा सके. ठीक, समझ में आया. तो इवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, खाली इतना लिख देंगे कि भैया गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्या देखने के लिए, वर्क फंक्शन देखने के लिए गांव देहात का. ठीक, क्लियर है. अब देखिए फटाफट फॉर्मूला समझ लीजिए और इसके बाद इन शॉर्ट में इसको बता देता हूं मैं. फॉर्मूला है आपका, बैग लेके थोड़ा घूमो. इसको हिंदी में मैंने नहीं लिखा है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ.
फार्मूला आपके लिए, ठीक है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। बैग लेके थोड़ा घूमो, ठीक है, BAG बैग, L यानी लेके, T यानी थोड़ा, G यानी घूमो। बैग लेके थोड़ा घूमोगे तो पंचायती राज के बारे में जान पाओगे, ठीक है बेटा। अब देखिए फॉर्मूला याद करने के लिए मोबाइल नंबर याद कर लीजिए मेरा, 57 77 85 86 88। याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। B से बलवंत राय मेहता कमेटी, A से अशोक मेहता कमेटी, G से GVK राव कमेटी, L से LM सिंघवी कमेटी, T से थंगडन कमेटी और G से गदगिल कमेटी। अभी आपके सिलेबस में जो इंजीनियर्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनके में थंगडन और गदगिल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता है। PRI पढ़ा रहा हूँ और PRI दिया हुआ है KTU के सिलेबस में, तो हो सकता है चांसेस हैं थंगडन और गदगिल आने के। समझ लीजिए, लिखना ना लिखना आपके ऊपर है। अब देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव, LM सिंघवी, थंगडन और गदगिल जो कमेटी थी, ये कमेटी किसी ना किसी पर्पज़ से बनाई गई होंगी, ऐसे ही तो नहीं बना दी गई होंगी कि चलो चना भूजना है या लैया भूजनी है ना। तो इसको बनाने के पीछे का रीज़न था, CDP का मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे पहले गांव देहात में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज यहीं से शुरुआत होती है, बस ये याद कर लेना। तो ये मैं अभी याद करा दूंगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो थी, ठीक है, ये 2 गवर्नमेंट ने चलाई, ठीक, गांव के डेवलपमेंट के लिए, ठीक। अब देखो जो जो कमेटी आती गई है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव फेरबदल होते गए, ठीक है। एक कमेटी आई, उसने अपना काम किया, उस काम को करने के बाद गवर्नमेंट ने एक नई कमेटी बनाई, उससे कहा कि जाओ प्रीवियस कमेटी के काम को देखो और अपनी रिकमेंडेशन दो। वो गई, उसके काम को देखा, अपनी रिकमेंडेशन दी। फिर अगला नया सत्र लगा, 85 का समय आया, 85 में कहा 77 का काम देखो, 86 में कहा 85 का काम देखो, 88 से कहा 86 का काम देखो, 88 से कहा फिर 88 काम देखो। समझ रहे हैं, इस तरीके से जो कमेटी बनती गई उनका जो वर्किंग एटमॉस्फेयर था, वो उन्होंने काम क्या किया या क्या चीज़ें ड्रॉबैक रह गई, उन ड्रॉबैक को अगली कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस देके उसको सुधारने की कोशिश की, ठीक है। तो बैग लेके थोड़ा घूम लो और 57 77 85 86 88 88, ये 2 चीज़ें याद हो जाएंगी। नाम आपको पता है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, ये सब पता चल गया। CDP का मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज चलाई थी गवर्नमेंट ने। अब देखिए CDP और NES जो है, ठीक है, ये सर्विसेज चलाई। मान लीजिए कोई आदमी है, CDP NES एक आदमी औरत है मान लीजिए, ठीक। अब मान लीजिए इनको गोली लग जाती है CDP NES को, तो क्या करेंगे आप, उनको रिवाइव करेंगे। रिवाइव करेंगे तो स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, वो घास पे पड़े रहेंगे, ठीक है, नॉट वर्किंग होंगे और ग्रास रूट लेवल यानी गांव घास में पड़े रहेंगे। उसके बाद उनको रिवाइटल की गोली दे दो, रिवाइटलाइजेशन ऑफ PRI, किस लिए, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के लिए। उनको काहे की गोली दी जाएगी, रिवाइटल की गोली, ताकि एनर्जी आ जाए, ठीक है। और जैसी एनर्जी आएगी वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में बैठ जाएंगे और उसके बाद बनाएंगे कि कैसे PRI को इफेक्टिव किया जा सकता है। क्लियर है, फार्मूले को एक बार दोबारा से रिपीट करके सुन लीजिएगा, मेरा वीडियो याद हो जाएगा, ठीक है। तो CDP और NES जो प्रोग्राम थे गवर्नमेंट ने चलाए, उसको देखने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी आई कि भाई क्या काम चला, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कितने लोगों को रोज़गार मिला, कौन लोग क्लियर घूम रहे हैं, उनके पास जो है फड़वा कुदार नहीं है, चलो उनको दे दो चल के, चलो उनको एजुकेशन देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब देखा गया, बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, उसके बाद ये देखा गया कि जो है अभी भी PRI में अभी उसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ी स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है। तो अशोक मेहता ने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दे दी। फिर देखा GVK राव ने, कह रहे भैया अभी तो जो है ग्रास रूट लेवल पे तो काम ही नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब
एकदम रूट लेवल पे, घास फूस लेवल पे, यानी समझ रहे हैं ना आप, एकदम ज़मीनी स्तर पे काम को देखा जीवी के राव जी ने। उसके बाद देखा एलएम सिंघवी ने कि अरे इसको तो रिवाइटल की ज़रूरत है, रिवाइटलेशन करना है, पीआरआई तो बहुत चिमुर चिमुर के काम कर रही है, ठीक है, इसको डेमोक्रेसी से इसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, यानी वहीं के लोग, डेमोक्रेसी मतलब वहीं की जनता, गांव की जनता, उसी के द्वारा इसका डेवलपमेंट पॉसिबल है। कोई नया आदमी ना बिठाओ, नहीं गांव वाले मार के खदेड़ देंगे। थांगडन जी ने देखा कि भैया चलो सब ठीक चल रहा था इधर, अब जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा, तभी काम सीक्वेंस से होगा। ऐसे तो नहीं है कि गांव वाले हैं तो वो सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझते हैं, तो कुछ आदमी तो देने पड़ेंगे ताकि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बिठाया जाएगा तभी काम होगा। इसके बाद गदगिल जी है, उन्होंने जो है ये सारे पॉइंट धीरे धीरे इनमें से उठाए और चेप दिए अपना, ठीक है। तो गदगिल कमेटी ने जो है देखा कि अरे चलो थोड़ा सा इफेक्टिव बना देते हैं, थोड़ा सा चूरन इसमें से, थोड़ा सा चूरन इसमें से, इसमें से चूरन मिला के अपना एक चूरन बना दिया इन्होंने, गदगिल चूरन, उसको फेमस करवा दिया 88 में। अब आइए देखिए फटाफट रिकमेंडेशन सबके, फटाफट समझ लीजिए, टाइम मेरे पास भी नहीं है, आपके पास तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए रिकमेंडेशंस, ये बलवंत राय वाला है, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, बैग लेके थोड़ा घूमो ना, बैग लेके थोड़ा घूमो। अब देखिए बलवंत राय मेहता वाले ने क्या रिकमेंडेशन दिए, इन्होंने कहा 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक जेपी होगी जिसको हम जिला परिषद कहेंगे, एक पीएस होगा जिसको पंचायती समिति कहा जाएगा, और एक जीपी होगा जिसको हम क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत को विलेज पंचायत के नाम से भी जानते हैं, पीएस को हम मंडल पंचायत के नाम से भी जानते हैं। पॉज करके वीडियो को दोबारा सुन लेना, एक एक लाइन, तो याद रहेगा, ठीक है। तो आपका बलवंत राय जी ने कहा कि 3 टायर सिस्टम बिठाएंगे भैया, यानी हम जिला लेवल पे बिठाएंगे किसको, जेपी को, जेडपी को, ठीक है, जिला परिषद को, और ब्लॉक लेवल पे बिठाएंगे किसको, पंचायती समिति को, और ग्राम लेवल पे बिठाएंगे ग्राम पंचायत, ठीक है। ये 3 लेवल हमारे होंगे जिससे हम काम आगे प्रोसीड करेंगे। गांव वाला ये गांव को देखेगा, ये ब्लॉक में डेवलपमेंट देखेगा, और ये जिला में डेवलपमेंट देखेगा, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा रिकमेंडेशन क्या दिया इन्होंने, दिया कि भैया जितना भी ये 3 टायर सिस्टम बिठाए हैं इन सब में डायरेक्टली इलेक्शंस हों, किसके लिए, जीपी के लिए डायरेक्टली इलेक्शंस हों, और जेपी और पीएस के लिए इनडायरेक्टली इलेक्शंस हों। जैसे लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक, या नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। तो वैसे ही इन्होंने भी सिस्टम बिठा दिया कि डायरेक्ट इलेक्शंस करा लो, किसके लिए, जेपी के लिए, जीपी के लिए, इसके लिए ग्राम पंचायत, और इनडायरेक्टली इलेक्शन करा लो जेपी और पीएस के लिए, ठीक है, और आदमी बटोर लो काम करने के लिए। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, जेडपी को बताया गया कि जो है तुम एडवाइजरी कमेटी होगी, भाई सबसे ऊपर बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसको छोटा मोटा घास नोचने का काम थोड़ा दिया जाएगा, उसको कोई ढंग का काम दिया जाएगा उसके लेवल का। तो इनके लेवल का काम दे दिया गया कि भैया तुम जो है एडवाइजरी कमेटी बनोगे, और जो पंचायत समिति है उसको बोल दिया गया भैया तुम एग्जीक्यूटिव का काम देखना, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है और इन सब तरीके का काम तुम देखोगे, ये बनाएंगे पॉलिसीज़, तुम उसको लागू करवाओ। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर जो है वो चेयरमैन होगा किसका, जेडपी का, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल करेगा। डिस्ट्रिक्ट में कौन बैठा है, जेडपी बैठा हुआ है, तो जेडपी का जो कंट्रोलर होगा, जो चेयरमैन होगा, वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर कहलाएगा, ठीक है। और प्लानिंग डेवलपमेंट करना मेन ऑब्जेक्टिव होगा किसका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, पीआरआई या पंचायती राज का मेन काम क्या होगा, प्लानिंग डेवलपमेंट का काम होगा उसका, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अशोक मेहता ने क्या कहा। अशोक मेहता ने 3 टायर में से एक टायर निकाल के अपनी बुलेट बना ली, 2 टायर की बुलेट, जिसमें जेडपी और पीएस आते थे। पीएस को हम यहाँ पर इन्होंने मंडल पंचायत के नाम से इसको पुकारा, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट लेवल सुपरविज़न होगा वो जेडपी देखेगा, और जो सेकंड लेवल ऑफ सुपरविज़न है, जो फर्स्ट लेवल सुपरविज़न है वो आपका जो है स्टेट देखेगा, और सेकंड लेवल का सुपरविज़न जेडपी देखेगा। जेडपी को प्लानिंग कर रहा था, जेडपी पता ही है डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग करेगा। जेडपी और जो मंडल पंचायत हैं, ठीक है, इनके पास टैक्सेशन पावर होगी, किसके पास, जेडपी यानी कि ज़िला परिषद और पंचायती समिति के पास जो पावर होगी, टैक्सेशन पावर दे दी जाएगी इनको, ठीक। चलिए जीवी के राव देख लीजिए,
जीवी के राव ने क्या कहा, जीवी के राव जब आए तो उन्होंने कहा कि जेडपी इम्पोर्टेंट बॉडी है, ठीक है, वही जेडपी इम्पोर्टेंट तो है ही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठी हुई है जिला पंचायत, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बॉडी है। और जो जिला परिषद है और जो लोअर लेवल की जो बॉडीज़ हैं, यानी कि जो आपकी पीएस और जीपी हैं, ठीक है, इनको असाइन किया गया प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग। हो क्या रहा था कि प्लानिंग तो हो रही थी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, और मान लो इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने कहा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग करना है भैया, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया गया जेडपी लेवल पे, ठीक है। कौन बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कहा गया कि जेडपी लेवल पे बिठाओ, ठीक है। और साथ ही साथ इलेक्शंस जो हैं तीनों लेवल पे इलेक्शंस चलवाओ, और जिसको रेगुलरली क्या करो, रेगुलरली मतलब जो भी इसका टाइम पीरियड होगा उसमें उसको रेगुलरली होना चाहिए इलेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद जो है फिर 1 साल गैप कर दे रहे हो फिर अगले साल करवा रहे हो। तो कॉन्टीन्यूसली इलेक्शंस इसमें हों, प्रॉपर तरीके से जैसे इलेक्शंस होते हैं वैसे करवाए जाएं। एलएम सिंघवी साहब जो रिवाइटल की गोली खा रहे थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े समझदार व्यक्ति थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति तो कॉन्स्टिट्यूशन है पढ़ाएगा, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए बोला, कहा कि भैया पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड करो ताकि उसको जो है थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन वगैरह मिल सके और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से काम चले, ठीक है। फ्री फेयर इलेक्शंस कराओ, ठीक है, उसमें कोई लाइमारी नहीं होनी चाहिए। न्याय पंचायत बनाओ, ठीक है, पंचायत को जुडिशियल थोड़ी अथॉरिटी दो। इसके साथ ही साथ इन्होंने बोला कि मोर फिनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत, जीपी, ये जो है नहीं जीपी, ये दिख रहा है, ये इस लेवल पे जो तीसरा लेवल है, छोटा लेवल, इन्होंने कहा कि जो है विलेज पंचायत के पास फिनेंशियल रिसोर्सेज की आवश्यकता है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस दो ताकि गांव में डेवलपमेंट करें ये सब। इसके अलावा जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स की बात की गई। जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स क्या होता है कि एडीआर होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होता है बच्चों, ये मैं बाद में पढ़ाऊँगा। एडीआर में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आर्बिट्रल अवार्ड वगैरह मिलता है, और इसमें जुडिशरी का भी एक सिस्टम होता है कि अगर एडीआर मतलब जुडिशरी, ठीक है। बस ये है कि ये थोड़ा सा अपने ही लोगों के द्वारा बनाया जाता है, और जुडिशरी तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हैं उसकी बात की गई कि वो बनाओ भाई, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ताकि इनकी पकड़ हो सके। उसके बाद देखिए आ गए थंगडन साहब। थंगडन साहब भी थोड़ा पॉलिटिकल वगैरह हैं, देख रहे हैं, तो ये भी भैया इनसे बहुत सहमत थे एलएम सिंघवी से, तो इनका 2-4 पॉइंट उठा लिया, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज उठा लिया, ठीक, सबसे पहला। फिर 3 टायर सिस्टम इन्होंने कहा कि भाई कंपलसरी है, 3 टायर के बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी, 3 टायर तो हो ही कम से कम। जब भी मेन अथॉरिटी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो मेन अथॉरिटी होगी। फिक्स टेन्योर बताया कि भैया इसका एक फिक्स टेन्योर बनाओ 5 साल का कम से कम, ताकि जो है चुनाव ना प्रॉपर रूप से हो सके। सुपर सेशन का टाइम दिया 6 महीने, यानी कि जब भी मान लो इलेक्शंस हो रहे हैं, मान लो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो कम से कम 6 महीने का टाइम दो, 6 महीने के अंदर आदमी जुटाओ और फिर से इलेक्शन कराओ। उसके बाद डिटेल्ड लिस्ट को बनाया, इन्होंने कहा कि भैया देखो डिटेल लिस्ट बना दो कि क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं और उन पॉइंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करा दो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली इंक्लूड करा दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बहुत चतुर आदमी था यार ये। उसके बाद इन्होंने कहा रिजर्वेशन हो सीट्स का, वुमेन को भी पार्टिसिपेट करने के लिए मिले। गांव देहात की औरतें आपने देखा है कि वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि बहुत दयालु व्यक्ति थे, औरतों पे ज़्यादा ध्यान दिया थंगडन जी ने। इन्होंने कहा औरतों को भी भैया शामिल करो इसमें, बिना औरतों के शामिल हुए कैसे काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की। इन्होंने कहा कि एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा जो प्रॉपर रेगुलेशन, जो कंट्रोल है पैसे का, किधर आ रहा है किधर जा रहा है, उस पर पूरा ध्यान दे। इसके साथ ही साथ इन्होंने फिर वही देखिए, आपने यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की बात की थी पहले, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर हो, और फिर यहाँ पर बात की कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर यहाँ पर रखा जाए। देखिए ये देखिए बोल रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर रखना है जेडपी लेवल पे, ठीक है। जेडपी यानी कि आप बताएंगे अब मुझे, चलो। उसके बाद देखिए जो गदगिल वाले भाई साहब थे, इन्होंने सबके एक पॉइंट चेप दिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ से मारा, इन्हीं से ही 3 टायर चोरी कर लिया, टर्म फिक्स इन्हीं से ही चोरी कर लिया। फिर 3 टायर जो इलेक्टेड डायरेक्टली मेंबर्स थे वो सबसे पहले वाले से उठा लिया। ये देखिए यहाँ से चोरी किया, देख रहे हैं,
अरे चोरी किया नहीं कह रहा हूँ, मतलब यहाँ से ले लिया, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को धक्का लगा हो, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन यहाँ महिलाओं को मिल रहा था, तो इन्होंने कहा SC ST को रिजर्वेशन दे दो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना समय, कीमती समय देने के लिए। पढ़ाई करते रहिए मेरे साथ, इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, टेक अ प्रॉपर टाइम और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। फॉर्मूले से याद करिए, आसान रहेगा। पंचायती राज को मैंने आपके लिए हलवा बना दिया है, सुबह उठ के खा लेना और पेपर अच्छे से देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। जो करना है करो, यहाँ पर अब मेरा टाइम ज़्यादा ना लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।